हे गाइस, मैं सिर्फ स्वातिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज इतनी सुबह इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है। और वो स्पेशल डे आप लोग को भी पता होगा क्योंकि अभी शॉपिंग वगैरह उसी के लिए हो रहा था। तो आज है बाबू का राइस सेरेमनी, जिसे अन्नप्राशन संस्कार भी कहते हैं। तो उसी की तैयारियां चल रही है, इसलिए आज हम लोग को बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा है क्योंकि जो भी बाकी के गेस्ट और फ्रेंड्स हैं ना, वो रेस्टोरेंट में आ जाएंगे। तो वहाँ पे तो पता ही है, हम लोग वहाँ पे कुछ डेकोरेशन कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग बाबू का घर पे ही बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके घर पे ही इसका अन्नप्राशन जो है वो घर पे ही करेंगे। और शाम को बाहर चले जाएंगे, जब आएंगे गेस्ट वगैरह तो बाहर पे ही सारा जो भी करना है बाहर ही करेंगे। तो हम लोग का मन था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि बाबू का ये फर्स्ट बहुत अच्छा ओकेज़न है, तो हम लोग अपने हाथ से ही सारा डेकोरेशन करें। और हमको मन था कि हम अपने ही हाथ से सब चीज़ बना बना करके जो भी सजाना है सब खुद करें। तो हम लोग दोनों मिल कर के सुबह से ही लगे हुए हैं, और अभी लगे नहीं है, लगा हुआ मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं बस। और ये जो पीछे देख रहे हैं, ये डेकोरेशन हम लोग रात में ही कर लिए थे, मतलब मेरे हस्बैंड किए थे। और उन्हीं को ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बाबू का पहला ओकेज़न है तो हम लोग बहुत अच्छे से करें। और होता है ना कि अपने हिसाब से करने का मन करता है, लेकिन बाहर आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बाहर आप भी एक गेस्ट की तरह ही फील करते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो शाम में तो बाहर जाना है, तो आज सुबह से ही उठ के बाबू का सब चीज़ कर लेते हैं, फिर शाम में बाहर चले जाएंगे। तो बाबू भी मेरा सुबह सुबह उठ गया और हम लोग सब सुबह सुबह उठ गए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी कि अभी क्या क्या डेकोरेशन हुआ है। और हाँ, आज ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। बाबू पहली बार अन्न ग्रहण करेगा, उसका फेस का एक्सप्रेशन मैं दिखाऊंगी, और उसे स्नान वगैरह जो भी कराना है सब चीज़ मैं देखिए पूरी कोशिश करूँगी ना कि मैं हर एक चीज़ कवर कर पाऊँ, हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। लेकिन आपको पता है कि करना मुझे ही है, तो हर चीज़ का जो व्लॉग है, वीडियो है, वो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे तरफ से पूरी कोशिश है कि हर एक चीज़ जो भी मैं कर रही हूँ बाबू के लिए, सब चीज़ दिखाऊँ, सब चीज़ शूट कर सकूँ। तो चलिए और लेट नहीं करती हूँ, और क्योंकि बहुत सारा काम है, तैयार भी होना है, बाबू को भी तैयार करना है। आज ये भी पता नहीं क्यों सुबह ही सुबह उठ गया। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि अभी हो क्या रहा है और क्या क्या डेकोरेशन हो गया है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज मेरा क्यूटी पाई सुबह सुबह उठ करके तैयार हो गया है और खेल रहा है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या डेकोरेशन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बेटू, बेटू इधर देखो, आज तो तुम खाएगा, आज तो तुम सब चीज़ खाना बेटा। अभी बहुत दिन से ये सब सारे खाने पे झपट्टा मार रहा था, लेकिन बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा था। अब सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इधर देखो बेटा, सबको हाय बोलो, हाय बोलो। ये देखिए, मैं व्लॉग बनाने में रहती हूँ और असली काम यहाँ चल रहा है। जो मेहनत है वो मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। मैं बता दे रही हूँ भाई, ये सब सारा मेहनत मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मेरा इसमें कुछ कुछ योगदान है, मैंने भी कुछ कुछ किया है। लेकिन जो भी दिख रहा है आपको, ऊपर अन्नप्राशन का जो टैग लगा हुआ है, नीचे बाबू का नाम है अव्यान, उसका जो भी है सब मेरे हस्बैंड किए हैं। साइड में जो फ्लावर्स वगैरह सब वही किए हैं। तो मैं खुद का क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, जिसका क्रेडिट है उसी को दे रही हूँ। कैसा लग रहा है ये डेकोरेशन? अभी हालांकि पूरा नहीं हुआ है, सुबह से बेचारे लगे हुए हैं। तो जो है यही है। और हम लोग इसको सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में जो आए जा रहा है ना, वो हम लोग किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ सोच समझ के प्लानिंग करके कुछ भी हम लोग नहीं सजा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए, हम लोग का ये पूरा डेकोरेशन हो गया है। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करके ये डेकोरेशन पूरा कंप्लीट किए हैं। बाबू सोया हुआ है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हम लोग को डर लग रहा है ना कि फूट जाएगा तो ये जग ना जाए, इसी रूम में सोया हुआ है। तो हम लोग का डेकोरेशन डन, बाकी का जो काम है वो हम लोग करेंगे, और बाबू का अन्नप्राशन जो सेरेमनी है वो स्टार्ट करेंगे। क्या चल रहा? क्या चल रहा है सुबह से पता ही नहीं, मेहनत कर करके दिमाग खराब हो गया है। बाबू का अन्नप्राशन का तैयारी चल रहा है। अरे तो कोई फंक्शन ऐसे ही हो जाता है। वो तो हमको पता है, लेकिन हम ही लोग दो अकेले हैं ना करने वाला काम, तो इसलिए तो सबको बाहर पार्टी दे रही है, घर किसी को बुलाई नहीं। ये हम लोग बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए घर पे ही कर ले रहे हैं। गुलाब दिखाइए बाबू का। ठीक ठीक, गुलाब देखो बाबू का।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बाबू को नहलाने आ गए। एक्चुअली मुझे खाना भी बहुत सारा बनाना था बाबू के लिए, तो हम लोग सोचे कि चलो जल्दी जल्दी पहले इसको नहला लेते हैं, क्योंकि अगर ये सो जाता ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो हम और मेरे हस्बैंड मिल करके इसको नहला रहे थे, और पानी में थोड़ा सा रोज़ पेटल्स और हम लोग दूध भी डाले थे, जिससे बाबू को स्नान करवा रहे थे। एक बगल वाली आंटी बोली कि इसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल दो, तो हम थोड़ा सा हल्का सा गंगा जल भी डाल दिए थे। और ये रोज़ पेटल देख करके बार बार उसको लेने की कोशिश कर रहा था, और इसका भी वो समय चल रहा है ना, ये कुछ भी उठा के सीधे मुँह में लेता है। तो हम लोग दोनों इसका हाथ पकड़े हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। हम लोग को लगा था कि पानी में डालने के बाद ये थोड़ा रोएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे हस्बैंड बोले यार जल्दी जल्दी इसको नहलाओ वरना ठंडा लग जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। हालांकि गर्म पानी से ही नहला रहे थे। उसके बाद बाबू को नहला करके मैं चली गई खाना बनाने, क्योंकि मुझे 3-4 तरीके का खाना बनाना था बाबू के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो फिर मैं फटाफट खाना बनाने लगी। खाना बना रही थी मैं, तो मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी पूरा जो भी डेकोरेशन बचा हुआ था बाबू का, हम लोग सोचे थे कि 56 भोग डालेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहुत टाइम कम मिला हम लोग को, बहुत ही कम, क्योंकि हम लोग को शाम में बाहर भी जाना था, बाहर भी बाबू के लिए पार्टी रखे थे। तो इस वजह से जो भी हो पाया वही हम लोग किए। फ्रूट्स वगैरह, मिठाई, बिस्किट्स, जो भी जितने तरह का भी आइटम हम लोग रख पाए रखे, क्योंकि लास्ट में बाबू को दिखाना था। ये देखिए बाबू का पूरा डेकोरेशन। एक्चुअली ना ये बैलून्स वगैरह सारा नीचे गिर रहा था, तो हम लोग सोचे जब वो फिर से अच्छे से रेडी वेडी हो जाएंगे ना हम लोग, तो एक बार फिर से बलून्स वगैरह डाल देंगे। ये हूँ मैं। आज मैंने अपनी माँ की साड़ी पहनी है, और ये बहुत ही इमोशनल वर्ड लगता है माँ की साड़ी, लेकिन सच में मेरी मम्मी ये साड़ी, मेरी मम्मी हमको लगता है 10-12 साल हो गया इस साड़ी का। तो मुझे ऐसा मन था कि मतलब बाबू का अन्नप्राशन में मैं यही मम्मी की ही साड़ी पहनूं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत गर्मी है फिर भी तैयार हुई हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, नॉर्मली है। और इधर मेरा क्यूटी पाई सोया हुआ है, ये देखिए। बस इसका उठने का हम लोग वेट कर रहे हैं। इसके पापा पूरा तैयारी कर लिए हैं और भी कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। और मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देख लीजिए इधर मेरा क्यूटी पाई सोया हुआ है। अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो ये उठ जाएगा, और अगर ये रोने लगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसका नींद पूरा होना ज़रूरी है। भले ही लेट हो जाए अन्नप्राशन में, लेकिन उसका नींद पूरा होना ज़रूरी है। तब तक का जो बाकी का काम है हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितना धीरे बोल रही हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए अब पूरा अच्छे से डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि बाबू के लिए आज क्या क्या खाना बनाया। तो देखिए दोस्तों, मेरा बाबू उठ गया है और हम लोग इसको बिल्कुल तैयार कर दिए हैं, और अब हम लोग इसका जो भी राइट सेरेमनी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को शूट करना था, तो इसलिए इसके पापा रिंग लाइट वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं कैसा डेकोरेशन हुआ है। ये देखिए बाबू का डेकोरेशन। तो देखिए बाबू का डेकोरेशन हम लोग बहुत अच्छे से कर दिए हैं, और हम लोग भी रेडी हो गए हैं, बाबू को भी रेडी कर दिए, बाबू के पापा भी रेडी हो गए। वो थोड़ा सा रिंग लाइट वगैरह लगा रहे थे, और थोड़ा सा डेकोरेशन बचा हुआ था वो कर रहे थे। तो फाइनली बाबू, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाबू का राइस सेरेमनी। यहाँ है बाबू का आसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाबू को लेकर के आते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए बाबू का हम लोग जो थाल है वो डेकोरेट किए हैं। अभी बाबू का आरती उतारेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाबू को अच्छी तरह से बैठा दिए हैं, और ये बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर हम लोग दिया वगैरह जो भी था उसको जलाएं, क्योंकि तिलक करना और दिया से आरती उतारना ये तो मैंडेटरी रहता है। किसी भी शुभ काम से पहले तिलक और आरती तो होना ही चाहिए। तो उसी मतलब फ़ैन ऑन था तो बार बार दिया ही बुझ जा रहा था। दिया नहीं बुझ रहा था, मतलब माचिस मैं जला रही थी तो वो माचिस ही नहीं जल रहा था, बुझ जा रहा था। तो पंखा बंद करके आना पड़ा था। तो तब तक मेरे हस्बैंड बाबू को पकड़ करके बैठे हुए थे, और वो बार बार दिया देख रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कि वो दिया ना छू दे, क्योंकि बच्चों का होता है ना कुछ टच करते रहना रहता है उनको।
और यहाँ पे मैं बाबू का तिलक कर रही हूँ और मैं अंदर से इतनी खुश हूँ ना कि मत पूछिए क्यों। चलो आज के बाद से बाबू अनाज थोड़ा बहुत खाएगा। तो यहाँ पे मैं तिलक कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे से मुझे देख रहा था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बाबू भी कुछ अलग सा महसूस कर रहा है कि भाई कुछ तो हो रहा है मेरे लिए। और यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके आरती उतार रहे थे। मेरे हस्बैंड बोलते कह रहे आप उतार लीजिए, हम बोले नहीं, जब हम लोग दो मिलके कर रहे हैं तो जो भी करेंगे दोनों मिलके ही करेंगे। और ये देखिए कभी मम्मी को देख रहा है, कभी पापा को देख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है, ये इसको महसूस हो रहा था। और हम लोग ये बाबू के लिए कड़ा लेकर के आए थे चांदी का, तो वो हम लोग इसको पहना रहे थे। चाहते कि पापा का कुछ गुण इसमें आ जाए इसलिए, और कहते हैं कि जो पहला निवाला खिलाता है उसी का गुण आता है। तो चलिए ये बाबू हम लोग का पहला निवाला खा रहा है। मेरे सुना अच्छा लगे सुना। तो देखिए मेरा बाबू कितना क्यूट लग रहा है। पहली बार मेरा बाबू खीर खाया है। बाबू कैसा लगा मम्मा के हाथ का खीर? अब तो तुमको डेली मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। इधर देखो, मेरे चूड़ी से खेल रहा है। इधर देखो बेटा। तो चलिए बाबू का ये राइस सेरेमनी जो भी था हो गया। आज बाबू के लिए हम अपने हाथ से बहुत मेहनत से खाना बनाए हैं, तो दिखाते हैं कि आज हमेशा हम दिखाते थे मेरे लंच में क्या है, मेरे डिनर में क्या है, तो आज दिखाते हैं आज बाबू के लिए क्या है, आज बाबू के लिए थाली में हम क्या सजाए हैं। देखिए आज हम अपने बाबू के लिए क्या बना है। आज बाबू के लिए बहुत ही स्पेशल डिश बना हुआ है और ये देखिए क्या है। पुलाव है, पूड़ी है, ये चना दाल है, ये आलू परवल की सब्जी है, ये पनीर बटर मसाला है और ये मिठाई है इधर, और इधर एक मिठाई है। तो आज मेरा बाबू इस चीज़ का भोग लगाएगा और आज हम लोग इसका प्रसाद खाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कृष्ण कन्हैया यही है ना बेतू? बाबू खीर तो खा लिया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा नमक चटा रहे हैं, मतलब कि नमकीन चीज़ जो बाबू के लिए ये हम लोग भोग बनाए हैं, तो इसमें से बाबू को थोड़ा सा ग्रहण करवा दिए ताकि इसको आज से नमक भी मिलना स्टार्ट हो जाए। बहुत लोग बोलेंगे कि नमक नहीं देना चाहिए, तो हाँ मैं नमक नहीं दूंगी, लेकिन हम लोग में होता है कि राइस सेरेमनी में नमक और चीनी दोनों थोड़ा सा बस नियम के लिए दिया जाता है, तो वही नियम के लिए दिए, आगे मैं नहीं दूंगी। तो चलिए दोस्तों ये देखिए फाइनल डेकोरेशन जो भी है। अब बाबू का राइस सेरेमनी हो गया कंप्लीट, क्योंकि अब ये सब उतारना और हम लोग को बाहर भी जाना है, तो इसलिए इतना मेहनत किए थे तो लास्ट बार एक बार शूट करना तो बनता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारा डेकोरेशन कैसा हुआ। और एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग दो लोग ही हैं सब तैयारी करने वाले, और इतना ज़्यादा लोगों का मैं खाना घर पे नहीं बना सकती थी, तो जो मुझसे बन पड़ा, जो भी खाना मैंने बनाया था वो मैंने दिखा दिया। और अब हम लोग को बाहर जाना है, क्योंकि बाबू का एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। जो भी थोड़े बहुत रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे आएंगे, उन लोग का डिनर वहीं पे है। और मुझे बाबू का जो मुजुट्टी है राइस सेरेमनी, वो पापा के हाथ से ही, मतलब बाबू के पापा के हाथ से ही करवाना था, तो वो तो घर पे हो गया। अब वहाँ पे एक छोटा सा इसी तरह सेलिब्रेशन होगा, केक वगैरह कटिंग करेंगे, और जो भी गेस्ट आए उनका डिनर वहीं पे है। घर पे इतना तामझाम नहीं हम कर पाते, तो छोटा सा भी है घर, तो यहाँ कितना कितना लोग को बुलाते, तो इसीलिए बाहर ही सारा इंतजाम किए हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार मैं फिर से बाबू को दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगी। सबको बाय बोल दो, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बाय।